गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये 12 जून का व्लॉग है और टाइम है मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। और आजकल क्या है कि इनको कोविड के दौरान डायबिटीज़ हो चुकी थी। वैसे डायबिटीज़ इनके जेनेटिक ही है, तो इसलिए मैंने ये जो हस्बैंड वाइफ वाले जो कप होते हैं तो ये निकाल लिए हैं, क्योंकि कई बार इनको जब मैं फ़ीकी चाय देती थी तो मिक्स हो जाते थे, तो फ़ीकी मेरे और मीठी इनकी चली जाती थी। इसलिए अब क्या होता है कि इनको इनके कप में ही चाय देती हूँ। और बस यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने स्प्राउटेड मूंग है, इसका आज नाश्ता तैयार होगा। और तो इस वक्त बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ स्प्राउटेड मूंग। तो ज़्यादा उसे फ्राई नहीं करना होता है, बस इसको भिगो दिया था तो परसों, और उसके बाद इसको स्प्राउट हो गई है। और इसको ज़्यादा मैं कुछ ताम झाम नहीं करूँगी, बहुत सिंपल सा बनाऊँगी। सिर्फ एक प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर के साथ। नींबू नहीं है अभी, तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट। और दूध उधर गर्म हो रहा है। दिव्यम के लिए ठंडा दूध निकाला है, क्योंकि कल उसके 2 दांत निकलवा के लाए हैं, क्योंकि उसके दांत में बहुत पेन हो रहा था और उसके 2 दांत सड़ गए थे। तो बस चलिए अब मैं फटाफट। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने को, और मैंने ये प्याज काट लिया है। 2 हरी मिर्च है, हरी मिर्च मैंने बड़ी ली क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो बच्चे निकाल सकते हैं। और एक टमाटर, और चाहे तो आप इसमें खीरा और भी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा तेल, बहुत कम, देखिए बस, इससे ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लेना है। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, और प्याज को हल्का सा, मतलब सिर्फ सॉफ्ट करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस। तो इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची और टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और गैस मैंने हाई फ्लेम पे किया हुआ है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है हल्का सा, तो बस मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ बस। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये मूंग। नमक आप स्वाद के अनुसार, हल्की सी लाल मिर्च, देखिए 1 से 2 मिनट, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम चलाएंगे। इसमें जो थोड़ा सा पानी होता है ना, वो जल जाएगा। और ये तो ये बन गया है, और मैं गैस कर रही हूँ बंद। तो ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार है, तो आप सब भी खा लीजिए, और हम खा रहे हैं। तो बस इसमें नींबू की कमी है, क्योंकि नींबू मेरे पास नहीं है, तो मैंने नींबू नहीं डाला। बाकी बहुत अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ आप सब भी इंजॉय कीजिए। तो बस मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है वापस। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग अजमेर पहुँचे थे, इनके टेस्ट हुए सारे और ये कोविड पॉजिटिव थे, तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि डर तो लगता ही है। देखो कोविड चल रहा है, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वेव चली थी, लेकिन इतना नहीं था कि हाँ ये फैल जाएगी, इस तरह से फैलेगी वापस, इतना पीक पे जाएगा। मई और अप्रैल तो बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके लिए बहुत भारी रहे। तो फिर उसके बाद जब इनको एडमिट करवा दिया, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई, तो इन्होंने मुझे कहा, ये 25 को एडमिट हो गए थे अजमेर में। तो उसके बाद जब इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा, आपने, मेरे जो भैया हैं कुलदीप, तो मैंने कहा आपने कुलदीप को ये बात बोली? तो बोला हाँ मैंने उसे बता दिया है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हिम्मत रखो, क्योंकि देखिए कोविड चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जितने पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर होगे। और मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब पॉजिटिव ही रहना, पॉजिटिव ही सोचना। और जो थर्ड वेव आने वाली है बच्चों के लिए, हम ये श्योर नहीं कि बच्चों के लिए है, वो हो सकता है हम यंग के लिए भी हो या जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनके लिए, वो किसी के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन हम सबको ही सतर्क रहना है, सावधानी रखनी है बहुत ज़्यादा। ये मतलब इन्होंने कहा कि मेरी स्थिति वैसी की वैसी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर मेरे ब्रदर से बात हुई, तो जो भैया डॉक्टर है, मैंने कहा भाई क्या कंडीशन है तेरे जाजी की, तो बोला दीदी अभी तो स्टेबल हैं और एक इंजेक्शन है जो मंगवाना है मुझे बाहर से, वो जयपुर से ही आना था। हमने कहा जो हो सकता है, जो पैसे खर्च हो सकते करो, लेकिन बस ये ठीक होने चाहिए। देखिए थर्ड डे ठीक होने लग गए थे, रिकवरी होने लग गई थी, इनकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही थी, बस इनका ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा था। तो जो मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा था कि बस एक बार जिया जी का ऑक्सीजन 90 आ जाए तो मैं घर ही शिफ्ट कर दूंगा, घर पे ही सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन एक बार ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए। इनकी रिकवरी अच्छी होने लग गई थी। फिर 3 तारीख को उनको वापस फीवर हुआ। तो जो भैया थे मेरे डॉक्टर, जिनके हॉस्पिटल में एडमिट थे ये, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपको फ़ीवर कैसे है। तो उन्होंने कहा शायद मैं रात भर सो नहीं पाया, इस वजह से। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेडिसिन चली रही थी। तो इनको नेक्स्ट डे वापस फीवर रिपीट हो गया। तो भैया को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने सस्पेक्ट किया कि इनको हुआ है फंगल इन्फेक्शन। लेवल और डाउन हो गया, उन्होंने हमको बोल दिया था। और एक आप अपने डॉक्टर पे ज़रूर ट्रस्ट करना, क्योंकि देखो अगर नॉन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन नहीं है तो भी आप एक बार डॉक्टर पे ट्रस्ट करो और ईश्वर में विश्वास रखो, तो ज़रूर आप हर मुसीबत से बाहर आओगे। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ महसूस की है और अब मुझे लगता है कि शायद ये जो डॉक्टर होते हैं ईश्वर का दूसरा रूप ही होते हैं हम लोगों के लिए। तो मेरे हस्बैंड सेफ आ गए बच के, क्योंकि जब इनको सेकेंड टाइम जब फीवर हो गया था, डॉक्टर ने, भैया ने गेस कर लिया था, मतलब डॉक्टर भैया ने, कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो हमने कहा कि एक बार अजमेर में, और जैसे बड़ा JLN हमारे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमने कहा यहाँ भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो उसने कहा कि दीदी मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जयपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ही पूरी राजस्थान के अंदर सिर्फ एक वही हॉस्पिटल है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की एक टीम देखती है पूरी। तो बोला कि मैं बात कर लेता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरे देवर, मेरे जेठ जी वगैरह, इन सब ने बहुत भाग दौड़ करी, बहुत कुछ किया। तो फिर ये लोग नेक्स्ट डे, मतलब मेरे जो ब्रदर थे उन्होंने डील करी, क्योंकि वहाँ बेड खाली नहीं थे। और 5 अप्रैल के आसपास तो मतलब ये कोरोना बहुत बुरी तरह से फैलने लग गया था। तो सबको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो क्योंकि इनकी भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, तो फिर जिस दिन हमने डिसाइड किया था कि चलो इनको रेफ़र कर दे, हमने सबने डिसाइड किया कि ठीक है चलो जयपुर लेके जाएंगे, डॉक्टर से बात हो गई है, सब कुछ हो गया, तो बस हमने यस कर दी कि ठीक है चलो। फिर मेरे जेठ जी थे, मेरे ब्रदर थे, ये लोग ही गए थे, मैं नहीं जयपुर गई थी क्योंकि वो लोग संभाल रहे थे वहाँ पे। तो बस मैंने मेरे जेठ जी को कहा कि भैया मुझे एक बार उनसे मिलना है, तो बोला कि ठीक है। फिर जब उनको रेफ़र करना था तो उस दिन इनके डिस्चार्ज वगैरह हुए थे जैसे अजमेर से, तो मैं इनके पास गई और मैंने जो देखा तो इनके ऑक्सीजन लेवल मतलब 40% था। और उसके बाद जो इनके नेल्स थे ये पूरे पूरे ना नीले हो रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे इतना कम ऑक्सीजन लेवल। और फिर ये मुझे कि तू क्यों आई, मुझे गुस्सा करने लगे। मैंने कहा नहीं बस मैं ऐसे आई। मैंने कहा आप हिम्मत रखो, बस मैंने उस वक्त भी इनको कहा कि आप हिम्मत रखो, आप पॉजिटिव रहो तो सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम खुद, मैं शायद उस वक्त मुझे रोना बहुत आ रहा था, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी हमें नहीं लग रहा था कि बचेंगे। क्योंकि मेरे खुद के भैया जो डॉक्टर हैं उनको खुद को भी अंदर से वो भी डर चुके थे इनको देखकर इस कंडीशन में। तो लेकिन मतलब फिर मैं नहीं रोई और मैंने कहा कि आप हिम्मत रखो। और बस ये फिर गए, इनको रेफ़र किया, ये इनको लेकर गए। और भैया थे, मेरे जेठ जी थे, दोनों तीनों मतलब सब गए वहाँ पे, वहाँ रहे भी हॉस्पिटल में, भैया वगैरह रहे। फिर वहाँ से सब आ गए थे, बस मेरे दोनों जेठ जी थे और मेरा भाई था। उसका मन नहीं मानता छोटे वाले का, तो बस उसने कहा मैं तो जिया जी के साथ ही रहूँगा। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा वो मैं आपको नए वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरा चैनल फिर से कहूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना।
तो चलिए मिलती हूँ वापस एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये मेरी कहानी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक होता है ना कि समय रहते हम जो भी डिसीज़न ले लें और एक सही डिसीज़न ले लें तो हम अपनों की जान बचा सकते हैं। और एक डॉक्टर पे विश्वास ज़रूर करें। तो चलिए एक बार वापस मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।